नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कोई किसी भी सॉन्ग का ट्यूटोरियल नहीं बना रहा हूँ। मैं एक्चुअली में मैं आज कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है जब सीखना स्टार्ट करते हो, कहीं भी आप जाते हो तो शुरुआत में इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप सीख रहे हो तो जो भी मेरे वीडियो देख रहे हो तो आपको ध्यान में यह बात रखना है, ठीक है। तो शुरुआत में होता क्या है कि आप जैसे कहीं पे सीखने के लिए गए तो अगर वहाँ पर छोटे बच्चे सीख रहे हैं और फीमेल सीख रही हैं, या फिर अगर फीमेल जाती हैं तो उसमें मेल मेल ही सीख रहे हैं, तो होता क्या है कि अगर 10 सीखने वाले हैं तो उसमें से अगर एक को लिया जाता है तो उसको सेम स्केल से करवा दिया जाता है, जो कि उसके लिए उस आगे का जो है उसका तो सारा कुछ बर्बाद ही है, ठीक है। अगर किसी का अगर कोई मेल है जो कि नीचे अगर स्केल से करता है, फीमेल के साथ अगर करता है तो फिर वह नीचे नहीं जा पाएगा मंद्र सप्तक में, और अगर फीमेल करती हैं तो वो तार सप्तक में नहीं जा पाएंगी। देखिए होता क्या है कि जब भी आप कुछ भी जब गाते हो या बजाते हो तो ये जो है 3 ऑक्टेव में काम करता है, 3 सप्तक में काम करता है। जैसे कि हम अगर कुछ बोलते भी हैं या कोई भी कुछ जैसे बोलता है तो आप ध्यान देना कि जैसे कि कुछ कोई ऐसा बात जो कि सिर्फ उसी को बताना चाहता है, आसपास वाले लोग नहीं सुने, तो वो बहुत ही धीरे से बोलता है, ठीक है। कान में उसके बोलता है बहुत धीरे से ताकि आसपास लोग को पता ना लगे, ठीक है। और जैसे नॉर्मली बात करता है तो जिस तरह से जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो जैसे कि वो बिल्कुल धीरे से कान में उसके कान में बोला, किसी को सुनाई ना पड़े, तो वो क्या हो गया कि मंद्र सप्तक का हो गया, ठीक है। ऐसे हम बोलते भी हैं, और जब हम जैसे नॉर्मली मैं जैसे बोल रहा हूँ तो ये है कि मध्य सप्तक का हो गया। और किसी के ऊपर जैसे मुझे गुस्सा आएगा या कोई बहुत दूर खड़ा है उसको मुझे बुलाना है तो वो तार सप्तक पे काम करेगा, ठीक है। तो ये होता है, हर किसी का जो होता है ये तीनों सप्तक में गला होता है, ठीक है। तो जब हम गाते बजाते भी हैं तो आप जैसे हारमोनियम देख रहे हो, इतने सारे कीज हैं, ये भी 3 सप्तकों में बटा हुआ है, ठीक है। आप कहीं से भी करो 3 सप्तकों में बटा हुआ है। तो अगर आप सही जगह से अगर नहीं गाओगे तो आपका जो है या तो नीचे नहीं जा पाएगा या तो ऊपर नहीं जा पाएगा। इसीलिए बिल्कुल बीच से ऐसे जगह से गाओ, मध्य सप्तक ऐसा आपको चूज करना है ताकि आप मंद्र सप्तक में जा पाओ, ताकि आप ऊपर तार सप्तक में भी जा पाओ, ठीक है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि एक स्टूडेंट हैं जो कि कहीं 3 महीने सीखे थे, तो उन्होंने बताया कि वो मेल हैं और वो बता रहे हैं कि वो जिस हिसाब से कर रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत बिल्कुल सही नहीं है ये, अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए। आप लोग ध्यान रखा करो, और जिसका जो स्केल है उसी स्केल से शुरुआत में करना चाहिए। अब ये बताइए कि अगर वो यहाँ से करेंगे, मेल है आवाज़, तो आप मंद्र सप्तक में कितना जा पाएंगे, ठीक है। मंद्र सप्तक में नहीं जा पाएंगे, वो खुल के आवाज़ लग नहीं पाएगा वो। तो ये वही वाली बात हुई ना कि जैसे कि उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे थे इसीलिए आपको यही करना पड़ेगा, तो ये चीज़ सही नहीं है। तो इसलिए मैं सोचा कि इस पर वीडियो मैं एक बना देता हूँ, जिन किसी को जो भी देखेंगे उनको ये लाभ मिल सके। तो आपको ये ध्यान में ये चीज़ रखना है। कई मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि जैसे अगर आपका एक नोट भी ऊपर नीचे हुआ तो दिक्कत वाली बात है। तो एक मैं बता रहा हूँ कि उसका जो फीमेल है उसका स्केल जो है वह जी शार्प से होना चाहिए, क्योंकि उनकी आवाज़ है भारी और यहाँ से मैच करता है, क्योंकि नीचे ये सब सुर लग जाते हैं। और हुआ गया कि उनको जो है, क्योंकि वहाँ पे जो भी फीमेल थी वो उनका आवाज़ ऊंचा था और ए शार्प से कर रहे थे, उनको भी उसमें खींच लिया गया। तो हुआ क्या कि वह सरगम करती थी तो उसके धा तक लगते थे, उसके बाद नी और सा लगते ही नहीं थे गले से, और कभी उस पर काम भी नहीं किया गया और नहीं हुआ। क्योंकि अगर वही सेम चीज़ अगर जी साहब से अगर की होती तो होता क्या कि यहाँ से लेके यहाँ तक उनको आवाज़ मालूम होता, और वो जहन में होता वो कि नी कैसा लग रहा है, सा कैसा लग रहा है। एक बार सा से सा तक लग जाए उसके बाद फिर ऊपर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब हम कान से किसी भी सुर को सुनते हैं तब हमारे कंट्रोल में रहता है
कि हमको उसको कितना फोर्स से गाना है। ठीक है, जब नहीं पता चलता है तो गुरु बताते हैं कि हाँ इतना आप थोड़ा आवाज़ दबा रहे हो या आवाज़ ज़्यादा ही फोर्स है आपका, तो उस पर काम करने के लिए बोलते हैं। तो उनमें ये हो गया कि यहाँ बहुत अलंकार किए, राग भी किए, लेकिन उसका कभी भी नी और सा लगा ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, ऐसा कई के साथ प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा नहीं कि आपका स्केल ऊपर है, आप नीचे से कर रहे हैं। तो अभी मैंने दोनों केसेस बताए कि जिनका स्केल जैसे मेल हैं तो जनरली अगर कितना भी मतलब कि भारी अगर होगा तो बी से गाएंगे। ठीक है, और सी से गाएंगे। ठीक है, नॉर्मली तो सी साहब से गाते ही हैं, सी से गा सकते हैं। तो इतना नीचे आके मतलब जी शार्प से, ये तो बिल्कुल सही नहीं है ये, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो भी देख रहे हैं इनको वो इससे लाभ लें। तो इसमें बस इतना ही मुझे बोलना था।